Again, Syed Mansoor Ali Naqvi. I am the president MB group of the company. आज की आपकी हमारी बहुत शुक्रिया आप सबके व्यूवर का देखने का। हमारी कोशिश है कि आपको छोटे छोटे आपकी लाइफ के टीज़र जिससे आप लाइव भी इंजॉय करें और छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर की जाएं ताकि शायद आपको आपकी ज़िंदगी का सफ़र बेहतर से बेहतर हो सके। आज का हमारा जो बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपने ये मुहावरा अंग्रेज़ी में तो सुना होगा, मैं चाहूँगा आपको उर्दू में बताऊँ कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये क्यों कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी शख्स से आपकी मुलाकात होती है, चाहे उससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या आप अपना इम्प्रेशन उस पर छोड़ के जा रहे हैं, तो लाइफ में आपको उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है कि आपको कितना ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम आपको 2-3 ऐसे एग्जाम्पल भी देंगे कि जिसमें आपको ये महसूस होगा कि क्यों ज़रूरी है लाइफ के अंदर कि जब भी आप किसी से मीट कर रहे हैं और उसको अपने बारे में या अपनी कंपनी के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में या कोई भी ऐसी चीज़ जो उससे आप शेयर कर रहे हैं, तो अगला बंदा आपकी बात क्यों गौर से सुने और आपको वो क्यों आपके साथ वो फील कंफर्टेबल क्यों हो। दुनिया में लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो हकीकत से बहुत दूर होते हैं। पहली चीज़, हकीकत से दूरी से मुराद मेरी ये है कि आप जब भी किसी अनजाने से आप मिल रहे हैं, आपको उस सामने वाले का नहीं पता कि उसके सोचने का अंदाज़ क्या है, वो क्या किस अंदाज से अपनी लाइफ गुजार रहा है। मैं मिसाल दूँ, देखिए, इंसान की कोशिश होती है कि वो अपनी लाइफ को खुशगवार रखे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। ऑफ कोर्स उसको जो है वो एक उसके पास एक तंज़ो मज़ा हो ताकि वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो और वो एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सके। लेकिन क्या ये हर जगह पे अप्लाई होता है? ऑफ कोर्स नॉट। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन्वायरमेंट देखना है, आपको एक लॉजिक देखनी है कि यहाँ पर सीरियस इन्वायरमेंट है, यहाँ पर जो है गुफ्तगू का मिजाज मज़ाहिया नहीं हो सकता, यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको बहुत क्रिटिकली बात करके ख़ामोश हो जाना है, या कितनी बात कर कर आपको जो टॉपिक को उस चीज़ को रैप अप करना है। ये वो सेंस ऑफ ह्यूमर्स हैं जो कि इंसान जो है चीज़ों को लूज़ कर देता है और वो ये समझता है कि जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा तरीक़ेकार है, मैं इसको जहाँ पर भी जैसे भी यूज़ करूँगा मैं हमेशा सक्सेस हो जाऊँगा। लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो आपको मैं मिसाल दूँ कि आपकी नई नई शादी हुई है और आप जो है वो अपने ससुराल पहुँचे हैं, या आप नई आपकी जॉब हुई है, आप फर्स्ट डे आपका जॉब का डे है, या आपकी जो है वो आप कहीं पर आप जो है वो किसी भी बंदे को आप हायर कर रहे हैं, या आप जो है कोई ऐसी जगह पे अननोन जगह पे गए हैं जो आप कोई चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं। ये वो तमाम सिनेरियोज़ हैं जिस पे आप लोगों को जज कर रहे हैं और लोग आपको जज कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर बात है सवाल ये पैदा होता है कि लोगों को जज आपको करना कैसे है, या आपको, ये ऐसा सवाल है कि कौन सा फैक्टर पहले आएगा। कि अब ज़ाहिर बात है आप जब कहेंगे मैं उस बंदे से मिल रहा हूँ तो मैं उसके मुताबिक तो बात नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। तो अब आपका जो मिजाज है, क्या उसके मिजाज से मिल रहा है नहीं मिल रहा, दूसरा इश्यूज़ मौजूद है। तो लाइफ के अंदर जब भी किसी भी सिनेरियो के अंदर, जो मैं आपको तीनों या चारों एग्जाम्पल दी आपको, उसके अंदर बॉटम लाइन ये है कि आपको फोकस अपने पे करना है। आपको ये नहीं सोचना कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, आपको अपना स्टाइल देखना है, आपको अपने बारे में सोचना है। मिसाल के तौर पे आपको कहाँ पर क्या बोलना है और अपना इम्प्रेशन क्या छोड़ के जाना है, ये आपका चांस है, ये आपको देखना है। मिसाल के तौर पे कि वैसे ही शॉप में आप दाखिल हुए, अब आपको उस शॉपकीपर से कोई भी चीज़ निगोशिएट करनी है या कोई भी चीज़ आपको परचेज़ करनी है। अब ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप उसको कितना अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं या लॉजिक पर रह कर उसे निगोशिएट करते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जो है वो इंतहाई ऐसी स्टूपिड बात कर देते हैं कि अगला जो है वो आपकी अगली कोई बात भी सीरियस नहीं लेता है। ये आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी फेलियर होती है।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बीइंग अ बॉस या बीइंग अ एम्प्लॉई, दोनों सूरतों के अंदर वो बज़ाहिर आपको लगता है कि बीइंग अ बॉस आपको बाहर ऐसा बज़ाहिर लगता है कि आपको कि आप जो भी बोलेंगे शायद वो बात ठीक होगी, लेकिन ये हरगिज़ ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ सही नहीं हो सकती है। आपको ये सोचना है कि जो मैं बात बोलूँगा क्या उस एनवायरनमेंट के मुताबिक फ़िट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो एनवायरनमेंट और वो फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बात आपकी मानी जाएगी। तो बॉटम लाइन, लाइफ के अंदर जब आप पहली दफ़ा किसी भी शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी को और अपनी मिजाज को उस टॉपिक के हवाले से ही मेंटेन रखना है। लेकिन अगर आपने इन बात का ख्याल नहीं किया तो आप अपनी वैल्यू खुद लूज़ कर देंगे। बास लोगों का स्टाइल होता है कि वो समझते हैं कि हंसी मजाक करके ज़िंदगी गुजर सकती है, हर जगह पे मजाक चल जाएगा। वो अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो हंसी मजाक उस वक्त नहीं ज़रूरी था जिस वक्त वो हंसी मजाक उसको करना था, और जहाँ करना था वहाँ उसने किया नहीं, उस सूरत में उसने लॉस कर लिया अपना, और जहाँ नहीं करना था वहाँ किया तो वहाँ पे उसने लॉस कर लिया। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपका जो रिलेशनशिप है किसी भी इंडिविजुअल के साथ, उसकी जजमेंट आपके हाथ में है। आपको ये देखना है, आपको ये गौर करना है कि मैं जिस शख्स से मीट कर रहा हूँ उसकी और मेरे दरमियान क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे और उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, मेरे और उसके दरमियान, दोनों के दरमियान टारगेट पॉइंट क्या है, और मैं इसको कितनी हद तक आगे जा सकता हूँ। मैं और आपको टिप दे दूँ, लाइफ के अंदर किसी भी फर्स्ट इंप्रेशन को जाने के लिए आपको अगले बंदे की, आप जब उससे जजमेंट ले रहे हैं ना, आप उसकी ड्रेसिंग पे जा सकते हैं, ना आप उसकी खूबसूरती पे जा सकते हैं, ना आप उसकी बदसूरती पे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ बार बार कि वो जो इम्प्रेशन है वो आपका है, वो उसका नहीं है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि वो बंदा जो है वो आपसे इम्प्रेशन उठ के वो आपके पास वापस आना है। तो इसके लिए आपको करेक्शन करनी है कि मेरी गुफ्तगू का आज के जो 5 पॉइंट हैं, क्या मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ या किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ या किसी के घर एज अ गेस्ट किया हूँ, तीनों सूरतों मेरे पास एक ड्रॉ लाइन्स हैं कि मैं अगर किसी के घर गेस्ट किया हूँ तो मेरे पास क्या पॉइंट्स हैं, मैं उसको क्यों गया हूँ, किसके रेफरेंस से गया हूँ, मेरा एजेंडा क्या है, मैं उससे कितनी हद तक बात कर सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बात करने की और क्या पॉइंट बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पॉइंट आपने पहले से अपने माइंड में ड्रॉ कर लिए हैं तो आप हमेशा अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएंगे और एक अच्छी सी सोच लेके आएंगे, और वो जगह जो है वो आपको पलट पलट के आपको याद रखेगी। ये छोटी सी टिप, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, मंसूर।